नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है बच्चे, ये कंफ्यूज है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। तो ये दो अलग अलग सवाल है, मैं आपको बता दूं। एक सवाल ऐसा है ना, जो बच्चे देख रहे होंगे क्लास के, जो हमने क्लास में पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है, वहां क्या लिखा था, पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार क्या पूछ रहा है वो आपसे, एक बार वो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ सेल ट्रांसफर्ड, बस ऐसे, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, क्या, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक बार वो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन, अगर बोल दिया तो अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया था वो लगेगा, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। पहले मैं आंसर बता देता हूँ, जो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर ही लेंगे ना। जब पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक। और अगर पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, केवल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ सेल पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब समझा देता हूँ फटाफट आपको। उसने हमें एक टेबल दी हुई, टेबल ये आपको दी है, रैंडमली मैंने लिख दी। रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, आयरन के, और यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है इस तरीके से आयरन का, ठीक है ना। चलो ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स। उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है इफ ई नॉट ऑफ Zn 2 + 2 Zn इज इक्वल्स टू -0.76 विच कैथोड, है ना। अब ध्यान सुनिएगा, विच कैथोड, जब उसने हमसे बोल दिया विच कैथोड गिवन, मतलब इन सबको वो कैथोड बनाना चाहता है। और आप चेक कर लो, रिडक्शन पोटेंशियल ही सबका दिया, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब चुपके से वो क्या करना चाहता है, इसको एनोड बनाना चाहता है। इसका मतलब वो जिंक को क्या बनाना चाहता है, एनोड बनाना चाहता है। तो जिंक को उसने चुपके से क्या बना दिया, एनोड चुपके से बना दिया, यानी कि एनोड हमारा फिक्स हो गया, है ना। एक तरीके से एनोड क्वेश्चन में फिक्स हो गया, अब कैथोड हमें चूज करना है, ठीक है ना। तो ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास मैक्सिमम कब होगा बताइए, ये मैक्सिमम तब होगा, ये होता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, यही होता है हमारे पास, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, यही होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए जरा, देखिए ओके नाउ अब हम एक काम करते हैं, यहां पर हमने रखा रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, है ना, माइनस, अब जरा ध्यान से सुनो, ये क्या दिया हुआ है, ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दिया है भाई। Zn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी तो Zn होगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है ये एनोड है, ये एनोड, बट दिया हमें रिडक्शन पोटेंशियल इसका, है ना। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया, ध्यान से सुनिएगा, बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, दो अलग अलग सवाल है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे -0.76 साइन के साथ रखोगे भैया ध्यान से, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, है ना, और माइनस माइनस प्लस 0.76, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप एक चाहें तो एक टेबल बना ले, वैसे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 0.76 इसमें ऐड हो रहा है ना। तो इसको मैक्स करने के लिए, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल को, ई नॉट ऑफ सेल जो आप निकाल लो, ई नॉट ऑफ सेल जो आप निकाल लो, इसको अगर मैक्स करना है आपको, तो भैया इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो समझिए जरा ध्यान से इन सब में, ठीक है भाई, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, चेक कर लो। ये इलेक्ट्रॉन गोल्ड के आयन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, सिल्वर के आयन भी गेन कर रहे हैं, आयरन 3+ भी गेन कर रहा है, आयरन 2+ भी गेन कर रहे हैं ना। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपका सबसे ज्यादा किसका है, गोल्ड का। तो इस हिसाब से अगर केवल वो इतना लिखता कि ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, पढ़िए जरा ध्यान से, ये ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं, बस इतना क्वेश्चन भी इतना है बस, है ना, बस अभी इतना क्वेश्चन है। अगर वो हमसे पूछता विच कैथोड विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ सेल, है ना, तो भैया बस इतना ही अगर सवाल होता तो हम लोग यहाँ पे बोल देते, देखिए गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम 1.40, है ना। तो इसको आप ऐड करोगे इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा ई सेल का, तो ऑप्शन सी सही होता। मैं टेबल भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने बनाई हुई है टेबल इस तरीके से, ठीक है। देखिए सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया था, आयरन का हमें दिया था, आयरन 3+ का दिया था, गोल्ड 3+ का हमें दिया था। तो हमने क्या किया, देखो भाई 0.76 तो पीछे सब में फिक्स है ना, ये देखो यही बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए ये तो पीछे फिक्स है भाई, प्लस 0.76 है, सबके रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करते जाइए, मतलब 1.40 प्लस 0.76 करोगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, गोल्ड का आ जाएगा, चेक कर लो। तो गोल्ड के लिए हमारे पास कितना आ गया, 0.76 तो फिक्स था, और गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल में हमने ऐड कर दिया, तो ई नॉट ऑफ सेल आ गया, है ना, ये ई नॉट ऑफ सेल आ गया कितना, 2.16। अभी इसको मत देखिए, अभी इस कॉलम को आप मत देखिए, है ना। तो ये ई नॉट ऑफ सेल हम निकाल रहे हैं। इसी तरीके से सबका आप ऐड कर लोगे 0.76 में जो क्वेश्चन में दिया है ना, जैसे क्वेश्चन में सिल्वर का 0.80 दिया है, तो ऐड कर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा है बताओ, इनमें से मैक्सिमम गोल्ड का। तो अगर ओनली मैक्सिमम पूछा था तो हम गोल्ड वाले पे टिक लगा देते हैं ना, तब हम गोल्ड वाले पे टिक लगा देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए एग्जाम में तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, यहां पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन हमसे ऐसा अब ऐसा पूछ लिया, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अगर
पूछ लिया, हाँ, तो यहां पे बच्चे कंफ्यूजन ना रखें, अब सिल्वर आंसर आएगा। कैसे? इसी टेबल में जाइए, ये क्या था, ई नॉट ऑफ सेल था, है ना, बट ये पर इलेक्ट्रॉन नहीं था। अगर पर इलेक्ट्रॉन करना होगा तो क्लास में कॉन्सेप्ट क्या बताया, बताइए क्लास में। अब ये वाला कॉलम आप देखिए, पर इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है यहां पर, है ना। क्लास में क्या पढ़ा है बताइए कॉन्सेप्ट, क्लास में पढ़ा है ई नॉट सेल मैक्सिमम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज गिवन बाय ई नॉट सेल मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एन होता है ना। अगर पर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा जूम कर देता हूं, राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं, एक सेकंड भैया रुक जाओ। यही तो पढ़ाया है ना जो बच्चे, अरे भाई नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा, आप ऐसे ही चेक कर लो। मैंने क्या लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, मैंने लिखा है ई नॉट ऑफ सेल मैक्सिमम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर कभी एग्जाम में पूछे तो ई नॉट ऑफ सेल मैक्सिमम जो आ रहा है उसको हम एन से डिवाइड करते हैं। किससे हम लोग डिवाइड करते हैं? एन से डिवाइड करते हैं। और एन क्या होता है यहाँ? एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया हो, अब चेक कर लीजिए यहाँ पर, अगर पर इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आएगा तो ये बताओ, सिल्वर अगर रिड्यूस होगा तो Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, है ना, तो इसका जो ई सेल आ रहा है इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नॉट ऑफ, मतलब मैक्सिमम ई नॉट ऑफ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें मिल जाएगा 1.56, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप आयरन के लिए करोगे Fe2+ के लिए, तो Fe2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे 0.32 को 2 से, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.16 आ जाएगा, तो पर इलेक्ट्रॉन 0.16 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गोल्ड के लिए अगर आप देखोगे तो Au3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी Au बना होगा। तो यहां पर n की वैल्यू, ये क्या है, n की वैल्यू है, तो यहां n की वैल्यू कितनी, 3, इसको 3 से आप डिवाइड लगाओगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2.16 डिवाइडेड बाय 2.16 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास 0.72 आएगा। और इसी तरीके से लास्ट वाला देखिए, आयरन 3+ के लिए n की वैल्यू फिर से 1 है, तो 1.53 को आप 1 से डिवाइड लगाओगे, इसको 1, यहाँ इसको 3 से लगाया था, इसको आप 1 से लगाओगे तो पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1.53। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत करिएगा। अगर पर इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है, अब देख लो सबसे ज्यादा किसका है, 1.56 सबसे ज्यादा है, किसका है, सिल्वर का। तो ऑप्शन अब कौन सा हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ओके।